दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। एक लेटेस्ट खबर आ रही है। साइंस सिटी के निवेशकों को बड़ी राहत, डूबी रकम होगी वापस। जहाँ ये बड़ी खबर है कि साइंस सिटी निवेशकों के लिए अच्छी खबर है कि राजधानी स्थित सीबीआई ईडी की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने निवेशकों की डूबी रकम वापस देने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है। इस आदेश पर अमल होने के बाद उन निवेशकों के प्रार्थना पत्रों को भी स्वीकार किया जाएगा जिन्होंने साइंस सिटी के खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत अथवा अदालत में मुकदमा नहीं कराया है। इसको लेकर आप जान लें कि जिन लोगों ने हाईकोर्ट में आदेश किया था, 450 निवेशक थे, उनके लिए एक आदेश हुआ था। उनके भुगतान के आवेदन भी सीबीआई कोर्ट में लिए गए थे। लेकिन अभी एक बड़ा फैसला आया है कि जिन लोगों ने न पुलिस में कोई एफआईआर की है, न हाईकोर्ट में मुकदमा किया है, उन लोगों के लिए भी ये एक बड़ा आदेश है। अधिकारियों की माने तो साइंस सिटी की करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति को नीलाम कर निवेशकों को उनकी डूबी रकम वापस की जाएगी। बता दें कि इसकी पहल ईडी ने खुद की है, जिसके बाद अदालत ने नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। यानी देखा जाए तत्पश्चात निवेशकों के आवेदन लेकर उन्हें सत्यापित किया जाएगा, जिसके बाद संपत्तियों की नीलामी से जुटाई गई रकम उनके बीच वितरित की जाएगी। इसके लिए निवेशकों को साइंस सिटी को किए गए भुगतान के प्रमाण भी देने होंगे। बता दें कि इससे पहले ईडी के संयुक्त निदेशक राजकुमार ने निर्देश पर उप निदेशक पेमैया केडी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 8 के तहत बिना सुनवाई पूरी हुए निवेशकों की रकम को वापस करने का प्रावधान की जानकारी दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने ईडी की विशेष अदालत को इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने को कहा था। हालांकि यह केवल मुकदमा दर्ज करने वाले निवेशकों के लिए था, लेकिन अब जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया है उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं दर्ज किया उनके लिए भी ये आदेश, यानी ईडी की विशेष अदालत ने नोटिफिकेशन जारी करने को आदेश दिया, जिसमें रकम हड़पने की नहीं की थी शिकायत, उन्हें भी मिलेगी राहत। ये बड़ी खबर है, आपको मैंने जो बताया है। वहीं दूसरी खबर एक और है। चिट फंड कंपनी के एमडी की 200 करोड़ की संपत्ति की नीलामी का रास्ता साफ, निवेशकों को मिलेगा उनका पैसा। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने परिवर्तन निदेशालय को हीरा गोल्ड एजिम प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक नौहेरा शेख की 2 संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दे दी है। नौहेरा शेख पौंजी स्कीम के लिए जरिए निवेशकों को धोखा देने का आरोप है। यह फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सुनाया है। ये दूसरी खबर है। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट परिवर्तन निदेशालय ईडी को यानी 200 करोड़ रुपए की संपत्ति की नीलामी का आदेश मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट परिवर्तन निदेशालय ईडी को एक चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर जनरल की 200 करोड़ रुपए की 2 संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दे दी है। संपत्तियां हीरा गोल्ड एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर नौहेरा शेख की है, जिस पर पूंजी स्कीम के जरिए निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगा था। शेख ने अपनी संपत्तियों को बेचने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी की अनुमति दी है। उन्होंने 3 संपत्तियों की सूची दी थी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में स्थित नैना टावर्स, जिसके बाजार की कीमत 90 करोड़ रुपए है, हीरा फूडेक्स जिसकी कीमत 120 करोड़ रुपए है, और हीरा रिटेल हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड जिसकी कीमत 753 करोड़ रुपए है। हालांकि अदालत ने केवल 2 संपत्तियों की बिक्री की अनुमति दी, क्योंकि तीसरी संपत्ति के कुछ दस्तावेज गायब थे, इसलिए तीसरी संपत्ति की अनुमति नहीं मिली है। पीठ ने कहा, हम ईडी को कानून के अनुसार दोनों संपत्तियों की नीलामी करने का निर्देश देते हैं। हम ईडी को एक ऑफसेट मूल्य तय करने के बाद कानून के अनुसार नीलामी नोटिफिकेशन जारी करने की अनुमति देते हैं। ऑफसेट मूल्य यानी सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद तय किया
जाएगा। अदालत ने शेख को मामले में आत्मसमर्पण करने के लिए 3 महीने का और समय दिया और उन्हें एजेंसी के पास 25 करोड़ रुपए का जमा करने का निर्देश दिया। इससे पहले अदालत ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। अदालत ने शेख को अपनी सभी बेदाग संपत्तियों को पूरा और सही विवरण देने का भी निर्देश दिया है, जिन्हें निवेशकों को पैसा वापस करने के लिए नीलाम किया जाएगा। शेख को 2 सप्ताह के भीतर विवरण देने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार जब ईडी को अन्य बेदाग संपत्तियों के बारे में जानकारी मिल जाती है तो वह उन संपत्तियों को भी नीलाम के लिए जल्द से जल्द आगे बढ़ाएगा और अधिकतम राशि वसूल करने का प्रयास किया जाएगा। ईडी का कहना है कि वह धोखाधड़ी में फंसे निवेशकों को न्याय दिलाना चाहता है। इस मामले में नेहरा शेख पर पोंजी स्कीम के जरिए निवेशकों को धोखा देने का आरोप है। पोंजी स्कीम एक तरह की धोखाधड़ी होती है जिससे नए निवेशकों से मिले पैसे पुराने निवेशकों को रिटर्न किए जाते हैं। दोस्तों, आज ये 2 बड़ी खबर थी। नेक्स्ट आवर आपको हम जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और 19 नवंबर सन 2024 यूको गार्डन के लिए तैयार रहिए। कोई परेशानी होने वाली नहीं है क्योंकि यूको गार्डन को धारा 163 से बाहर रखा गया है और वहां आप अपना पीड़ा और दर्द आंदोलन के माध्यम से सरकार और उनके प्रतिनिधि को आप अपनी बताएंगे और आपके भुगतान के लिए हर संभव प्रयास हमारा संगठन जारी रखे है और आगे और भी आपके भुगतान के लिए जो संभव होगा हम आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।